ब्रह्मपुत्र, वो नदी जो कब पूरा गांव वहां ले जाए कोई नहीं जानता। यहाँ इंजीनियर्स का टिकना लगभग असंभव था, लेकिन अब इसी उफनती नदी पर बन रहा है 19 किलोमीटर लंबा एक ऐसा पुल जिसे दुनिया सपना मानती थी। आखिर भारत सरकार इस पर 5,000 करोड़ पानी की तरह क्यों बहा रही है? वजह विकास नहीं, वजह है चीन का डर और चिकन नेक की सुरक्षा। अगर कल को सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंद हो जाए तो सेना के टैंक बॉर्डर तक कैसे पहुंचेंगे? इसी सवाल का जवाब है यह मेगा प्रोजेक्ट। आज देखिए कैसे तैयार हो रहा है भारत का वो अदृश्य कवच जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा। आज डिकोड करते हैं इस 5,000 करोड़ के मिशन की पूरी सच्चाई और जानते हैं कि आखिर कैसे बन रहा है यह नामुमकिन पुल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भारत की बढ़ती ताकत और हमारे इंजीनियर्स पर गर्व है तो कमेंट में लिखना ना भूलें, जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं असम के धूबरी और मेघालय के फुलवारी की। मैप पर देखने में ये दोनों जगहें पास पास लगती हैं, लेकिन इनके बीच में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बल्कि एक समुद्र बन जाती है। बारिश के मौसम में यहाँ नदी की चौड़ाई 15 से 20 किलोमीटर तक हो जाती है। जरा सोचिए, 20 किलोमीटर चौड़ा पानी का बहाव। आज की हकीकत यह है कि अगर किसी को धूबरी से फुलवारी जाना है तो उसके पास दो ही रास्ते हैं। पहला तो छोटी छोटी लकड़ी की नावें जो अपनी जान हथेली पर रखकर इस विशाल नदी को पार करती है। इसमें घंटों लग जाते हैं और हर साल कई नावें डूबने की खबरें आती हैं। या फिर दूसरा, आप अपनी गाड़ी उठाएं और नर नारायण सेतु से होते हुए 250 किलोमीटर का चक्कर लगाएं। इस सफर में 8 से 10 घंटे लगते हैं। एक बीमार इंसान के लिए यह 8 घंटे का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। किसानों की सब्जियां मंडी पहुंचने से पहले सड़ जाती हैं। इसी दर्द और दूरी को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एक फैसला लिया, एक ऐसा पुल बनाने का जो नदी के बीचों बीच से निकलेगा। अब बात करते हैं उस स्ट्रक्चर की जो बन रहा है। इसका नाम है धूबरी फुलवारी ब्रिज। इसकी कुल लंबाई 19.28 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनने जा रहा है। अभी तक यह रिकॉर्ड भूपेन हजारिका सेतु के पास था, लेकिन यह नया पुल उससे 2 गुना लंबा होगा। मुंबई का सी लिंक भी इसके सामने बच्चा लगेगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 4,997 करोड़ रुपए, लगभग 5,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। यह पुल नेशनल हाईवे 127B का हिस्सा है। यह पुल सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं है। जब आप इस पुल के एक छोर पर खड़े होंगे तो आपको दूसरा छोर दिखाई भी नहीं देगा। कोहरे के दिनों में ऐसा लगेगा जैसे यह पुल बादलों के अंदर जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम सिर्फ 2 जिलों को जोड़ने के लिए क्यों खर्च की जा रही है? यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। चीन की गिद्ध नजर हमेशा इसी चिकन नेक पर रहती है। भारतीय सेना और रक्षा विशेषज्ञों का सबसे बड़ा डर यही है, अगर कल को चीन के साथ युद्ध छिड़ गया और चीन ने मिसाइल हमले से चिकन नेक को तोड़ दिया तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत डरावना है। पूरा नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय भारत से कट जाएगा। हमारी सेना रसद, टैंक और गोला बारूद नहीं पहुंचा पाएगी। हम 1962 वाली गलती दोबारा नहीं कर सकते। इसीलिए भारत को एक प्लान बी चाहिए था, एक ऐसा रास्ता जो चिकन नेक पर निर्भर न हो। धूबरी फुलवारी ब्रिज वही प्लान बी है। यह पुल बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत करीब है। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में दिक्कत आती है तो भारतीय सेना पश्चिम बंगाल से सीधे इस पुल का इस्तेमाल करके मेघालय और फिर वहां से असम और अरुणाचल प्रदेश तक अपनी फौज भेज सकती है। यह पुल सेना के 60 टन वजनी अर्जुन और T-90 भीष्म टैंकों का भार उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी यह सिर्फ आम जनता के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर है। शुरुआत में मैंने कहा था कि यहाँ पुल बनाना लगभग असंभव था। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये यहाँ की जमीनी हकीकत है। आइए जानते हैं वो 3 बड़ी मुसीबतें जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियरों को डरा दिया था। नंबर 1, यहाँ सबसे बड़ा खतरा लिक्विफिकेशन है। भूकंप आने पर यहाँ की मिट्टी पानी की तरह बहने लगती है, जिससे साधारण पिलर तुरंत धंस सकते हैं। नंबर 2, यह इलाका जोन 5 यानी दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप क्षेत्र में है। यहाँ 7 से 8 तीव्रता का झटका कभी भी आ सकता है, जिससे पुल को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। नंबर 3,
ब्रह्मपुत्र का रास्ता बदलना। डर यह था कि पुल अपनी जगह खड़ा रह जाए और नदी अपना रास्ता बदलकर कहीं और से बहने लगे। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने हाथ मिलाया तकनीक के बादशाह जापान से। इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने दी है और निर्माण का जिम्मा भारत की अपनी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने उठाया है। L&T के जांबाज इंजीनियरों ने यहाँ दो खास तकनीकों का इस्तेमाल किया है। पहली तकनीक है डीप वेल फाउंडेशन। यहाँ की मिट्टी कमजोर थी, इसलिए नदी के नीचे 20 से 25 मंजिला इमारत जितने गहरे कुएं खोदे गए हैं जो ठोस चट्टान तक जाते हैं। यह भारत का सबसे गहरा फाउंडेशन है। दूसरी है एक्स्ट्रा डोज्ड तकनीक। पास में एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पिलर ऊंचे नहीं रखे जा सकते थे, इसलिए कम ऊंचाई वाले पिलर और केबल्स का इस्तेमाल हुआ है जो भूकंप के झटकों को सोखकर पुल को टूटने से बचाते हैं। जब यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका असर क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होगा। जो 250 किलोमीटर का सफर 8 से 10 घंटे था, वो सिमटकर सिर्फ 19 किलोमीटर रह जाएगा। यानी आप नदी के इस पार से उस पार सिर्फ 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। मेघालय खनिजों और पत्थरों का खजाना है, जबकि असम एक बड़ा बाजार है। अभी तक ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से व्यापार धीमा था। पुल बनते ही ट्रकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे सामान सस्ता होगा और स्थानीय लोगों की कमाई बढ़ेगी। यह पुल बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले लैंड ट्रेड को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। भूटान से आने वाला माल भी इसी रास्ते से आसानी से बांग्लादेश और बाकी भारत जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह पुल सिर्फ कागजों पर है या जमीन पर कुछ हो भी रहा है? खुशखबरी यह है कि काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इसकी आधारशिला रखी थी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नदी के बीच में कई पिलर्स खड़े हो चुके हैं। L&T के हजारों मजदूर दिन रात 24 घंटे शिफ्ट में काम कर रहे हैं। बरसात के दिनों में जब पूरा इलाका डूब जाता है, तब भी बड़ी बड़ी क्रेनें और बार्जेस नदी के बीच तैरते हुए काम करती रहती हैं। आधिकारिक तौर पर इस पुल को 2027 से 28 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि हम जल्द ही अपनी गाड़ियों से ब्रह्मपुत्र के सीने पर दौड़ रहे होंगे। दोस्तों, 5000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि नए भारत का प्रतीक है। जो देश कभी छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तरसता था, आज वो चीन की आंखों में आंखें डालकर दुनिया की सबसे खतरनाक नदी पर पुल बना रहा है। यह पुल स्थानीय लोगों के लिए वरदान और भारतीय सेना के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो क्या आप इस 19 किलोमीटर लंबे पुल पर ड्राइव करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर भारत की इस इंजीनियरिंग पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।